नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाव मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज से रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं और रीजनिंग में मैं पूरा टॉपिक वाइज कराऊंगा, जिससे कि आपको एक नॉलेज हो, पता चले कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा तो आप पूरा जब सीरीज देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और जैसे आज मैं एनालॉजी करा रहा हूँ और आगे ऐसे रेगुलर कोई ना कोई टॉपिक आता रहेगा तो उससे आपको एक पता चलेगा। और टाइम का इशू तो थोड़ा मेरे साथ रहता है, क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल रहता है। लेकिन जब मैसेज आता है मेरे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कि कहीं दूर दूर से लोग मैसेज करते हैं, सर आप क्लास लीजिए, कंप्लीट कराइए, तो मैं भी सोचता हूँ टाइम निकालूं। देखिए, जैसे मैंने इसको टाइप ही कराता हूँ, इंग्लिश में टाइप कराया, हिंदी में टाइप कराता हूँ, तो ये सब खर्च भी लगता है। लेकिन मैं सोचता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का भला हो जाए। पहले आर ओ यारो का आप देखेंगे, हाई कोर्ट आर ओ यारो के नाम से कहीं कुछ था ही नहीं यूट्यूब पे। किसी को पता नहीं था पेपर कैसे आता है, कितना आसान है, कितना टफ क्या है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। अब मैंने पूरा पीवाईक्यू कम से कम तो मिल ही गया आपको, पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं है जितना मैंने पीवाईक्यू करा चुका हूँ। और इसी के साथ मैंने इतना हेल्प के लिए ही कई अपने कलीग से भी बात किया, कई लोग आए भी चैनल पे पढ़ाए। लेकिन वही है कि जो जॉब करता है उसके बाद 70 80 हजार जब पैसा मिलने लगता है तो फिर आदमी सोचता है कि क्या ही टाइम वेस्ट करें, अपना एंजॉय करें, रेस्ट करें, नौकरी से आने के बाद घूमें टहलें, ये तमाम चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैं सब कुछ करते हुए सोचता हूँ कि अपने स्टूडेंट जॉब मंत्रा जो फैमिली है, कुछ न कुछ टाइम जरूर डेली स्पेंड करना चाहता हूँ। तो स्पेंड में यही रहता है, कभी पेपर देखना है, कौन कौन से टॉपिक कराने हैं, क्या हो चुका है क्या नहीं हुआ है, और ये सब क्वेश्चन टाइप कराना है। जो टाइपिस्ट है उसको भी बात करना कि कितना टाइप हो गया, कितना नहीं टाइप हुआ। ये सब तमाम चीजें चलती रहती हैं। तो आज से आप लोग अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। जितना मुझसे हो पाएगा उतना तो मैं रेगुलर करता ही रहूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देखे भी होंगे, लगातार कर भी रहे हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरे चालू कराने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वीडियो भी ना देखें, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करें। इतना मेहनत भी करें तो कम से कम वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा। तो और टेलीग्राम चैनल पे अब डेली फिर से क्विज स्टार्ट हो गया है, तो क्विज भी लगातार होगा टेलीग्राम पे, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफी लेक्चर हो गया। यहाँ पे एनालॉजी क्वेश्चन होता है ऐसे ही, कैंची कपड़ा से रिलेटेड है तो दराती किससे रिलेटेड है? दराती से क्या काटा जाता है? घास, घास, ग्रास। तो कैंची कपड़ा, दराती से घास। और काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा परेशान डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग रीजनिंग वजह से डरते रहते हैं, रीजनिंग हाई कोर्ट में बहुत टफ आती है, कैसे करेंगे। तो आप जो मैं रीजनिंग करा रहा हूँ उसको आप देखेंगे, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे रीजनिंग आती है हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे दिया गया है 7 से रिलेटेड 54 है, उसी प्रकार से इसमें ऑप्शन चूज करना है कौन संख्या इससे रिलेटेड है। जैसे आप इसको देखेंगे आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए 7 का स्क्वायर कितना होता है। 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो ऐसे इसमें संख्या जोड़ेंगे। अब पहला ही ऑप्शन अगर देखते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 69। मतलब सेम टू सेम कॉम्बिनेशन यही बन रहा है, जैसे इसमें कॉम्बिनेशन बना वैसे ही सेम टू सेम इसमें कॉम्बिनेशन बना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान रीजनिंग है, जिसको नहीं भी आता वो थोड़ा थोड़ा देखते रहेगा तो आराम से आ जाएगा। आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम आपको 15 तक तो, या 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, इतना याद होना चाहिए। और क्यूब कम से कम 15 तक आप क्यूब याद रखिए, 12 15 तक आपको क्यूब याद रखना है, क्योंकि ये सब रीजनिंग में हमेशा काम आते रहते हैं। जैसे अब यही आप देखें या मैं देखता हूँ, मैं किस प्रकार देखता हूँ आप भी थोड़ा अंदाजा लगेगा। जैसे मैंने देखा 16 लिखा गया, उसके बाद 272 लिखा गया है, मेरे मन में तुरंत एक आइडिया आया कि 16 का स्क्वायर कितना होता है। तो मुझे पता था 256, मुझे याद है तुरंत। तभी मैं यहाँ पे अंदाजा भी लगा पाया, 272 है, 256। और 256 में अगर यहाँ पे 16 जोड़ देते हैं
तो कितना हो जाएगा, 272 हो जा रहा है। मतलब इसमें क्या किया गया, 16 के स्क्वायर प्लस 16 जोड़ दिया गया है। ठीक, अब दूसरे में क्या करना है, वही 21 का स्क्वायर प्लस 21 जोड़ देना है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 प्लस अगर 21 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 462। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 462। आप देख सकते हैं ऐसे ही जब चीजें प्रैक्टिस में रहेंगी तब ऐसे पता चलेगा, ऐसे नहीं कि एक दिन पता चल जाएगा। मैं रीजनिंग वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैंने एसएससी की तैयारी किया था और एसएससी में सिलेक्शन भी लिया था। अकाउंटेंट और सीएचएसएल, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों क्वालिफाई किया था। अच्छा रैंक नहीं था लेकिन ठीक था, क्वालिफाई किया। तो उस टाइम मैंने रीजनिंग पढ़ रखा था, तो रीजनिंग आसान लगती थी। इसी वजह से मैं सोचा आप लोगों को करा ही देता हूँ, पता नहीं कोई टीचर आए कि ना आए, पढ़ाए कि ना पढ़ाए, कम से कम मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना तो करा ही दूं। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या करना है, पहले ही बात इसमें नंबरिंग करनी है। जैसे जे का नंबरिंग कितना होता है, 10, यू का कितना होता है, 21, यस का कितना होता है, 19, टी का कितना होता है, 20। अब ऐसे इसका आई का कितना होता है, 9, टी का 20, आर का 18, यस का 19। अब आप एक आइडिया लग गया, यहाँ पे एक एक कम होता जा रहा है। अब देख रहे हैं -1 -1 -1 होते हैं। अब इसमें भी -1 कर देना है। एच में कितना होता है, 8, 7 कितना होता है, जी 7 होता है। एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। यहाँ एक कम करेंगे क्या होगा, जी। ए से एक कम करेंगे क्या हो जाएगा, जेड। एक पहले वाले से ही पता चल गया। तो यहाँ पे पहले आपको नंबरिंग करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नंबरिंग करना है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो वीक हैं, और जो जिनको आता है वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर किससे रिलेटेड है, क्यूब से। सर्किल किससे रिलेटेड हो जाएगा, स्क्वायर आप टू डायमेंशनल होता है, क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पे सर्किल क्या है, 2 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल क्या है, हेमिस्फीयर, गोलार्ध, 3 डायमेंशनल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, 102 है और यहाँ 201। अगर आप इस 102 का थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, 102 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट डिजिट कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ पे श्योर एक जोड़ा गया है तब 5 आया है डिजिट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5। तो यहाँ पे भी 100% है कि 201 का स्क्वायर किया गया है। 201 का स्क्वायर करेंगे प्लस एक जोड़ दिए हैं। अब 1 प्लस 1 2 जोड़ हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दोनों में 2 दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे 201 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस यहाँ पे 1 जोड़ना पड़ेगा, तब ऑप्शन आपका सही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 40 40 2। आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा ऐसे अंदाजा लगाया जाता है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, एम जी बी एच एच ए से रिलेटेड है तो एल सी टी किससे रिलेटेड होगा। आपको बता दिए, पहले नंबरिंग कर देना है। तो एम का कितना हो जाएगा, 13, जी का कितना हो जाएगा, 7, वी का कितना हो जाएगा, 22, एच का कितना है, 8, 8 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे सिस्टम बन रहा है। एम 13 में से कितना गए, 5, 13 - 5 कितना होता है, 8। अब यहाँ भी यहाँ 12 है, 12 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 7। 7 किसका होता है, जी का। ठीक, आप एक ही ऑप्शन से आप निकाल सकते थे, जी डी वाई इसका हो जाएगा। अब आगे इसमें देख लेते हैं, 7 है, 7 में से एक और जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8, मतलब +1 हुआ है। पहले -5 हुआ है, फिर +1 हुआ है। तो यहाँ पे सी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी। सी कितना होता है, 3, डी कितना होता है, 4, +1 करने पे डी हो गया। तो यहाँ पे डी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी आप आगे भी देख सकते हैं, लेकिन जब मिल गया इतना तो सही हो गया ये आंसर। समझ पा रहे होंगे रीजनिंग। देखिए समझाने का बहुत मुझे आइडिया नहीं, लेकिन है कि मैं पढ़ा हूं जैसे वैसे आपको बता दे रहा हूं। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे अगर आप इसका कुछ मल्टीप्लाई देखेंगे, 28 दूना 56। पहले तो मेरे दिमाग में यही है कि 28 दूना 56, 56, लेकिन 65 में फिर ज्यादा अंतर दिख रहा है, तो ये कुछ बन नहीं पा रहा है। 28 जोड़ेंगे तभी नहीं बन पाएगा। फिर मैं क्या करूंगा कि 28 के आसपास देखूंगा क्या स्क्वायर है या क्यूब है। 28 के स्क्वायर आसपास देखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ना पड़ जाएगा।
अब या तो इससे बढ़िया एक चीज और ऑप्शन दिख रहा है, 28 किसके पास है, 3 का क्यूब है प्लस 1 हो रहा है, 27 प्लस 1 28 हो जा रहा है, और 4 का क्यूब प्लस 1 हो जा रहा है 65। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे किसका क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे, 6 36 प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1, यहाँ भी एक ऑप्शन बन रहा है। और यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे देखिए गलती हो रही है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमको क्या चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो क्यूब यहाँ पे बन रहा है, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 और 6 का क्यूब 216 प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे इसको। सेटलमेंट इंजरी से रिलेटेड है, पेंशन किससे रिलेटेड है। चोट लगने के बाद आप क्या करते हैं, डॉक्टर दिखाते हैं, फिर आपको क्या करना पड़ता है, भुगतान देना पड़ता है। उसी प्रकार से जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तब आपको क्या मिलता है, पेंशन। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन मिलता है। हल जोतना, वायु प्रसार करना, खाद डालना किस रिलेटेड है। जब हल जोतते हैं तो उसमें वायु का प्रसार होता है, उसी प्रकार जब खाद डालते हैं तो उसमें एक नई ऊर्जा का उत्पादन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेनिशमेंट होता है, पुनः संचार हो जाता है फर्टिलिटी का, पोषक तत्वों का। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्य क्या होता है, लिखना। लिस्प क्या होता है, गद्य क्या होता है, लिखा जाता है। लिस्प क्या होता है, तुतलाना मतलब बोलना, और किसी से रिलेटेड है नहीं। 36 और 109 यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे हमको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि क्या बन सकता है यहाँ पे। जैसे 36 मुझे तुरंत पता चला, 36 नहीं है, ये कितना होता है, 108। तुरंत मैंने देख ली, 108 एक जोड़ा गया है, 109 हो गया। अब 25 देख लेंगे, 25 क्या है, 75, 75 एक 76, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब देख रहे हैं, आरोग्य ज्ञान में आया है, और लोग बताते हैं बहुत टफ, बहुत कट ऑफ ज्यादा जाता है। इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे सी जे आर, सेम वही, पहले आपको नंबरिंग कर देना, 3 10 18, और यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 5 14 24। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, हम देखेंगे दो बढ़ गए, यहाँ पे 3 2 5 2। अब यहाँ पे दो बढ़ा देंगे, एफ कितना है, 6, 8 कितना होता है, एच। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन ए है। अब दूसरे में क्या है, 10 और 4 14, 4 बढ़ा है, तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी, ठीक है। 10 4 14, और उसके बाद कितना बढ़ा है, 18 6। पहले में बढ़ाया है इन्होंने 2, फिर 4, फिर 6, तो पी कितना होता है। ये सब चीजें याद रहनी चाहिए, सोचना ना पड़े। वो 16, 16 6 22, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। वी कितना होता है, 22, यू कितना होता है, 21। तो ये सब मैं तुरंत कर लेता हूँ। अगर आपको याद करने में परेशानी हो तो पहले जाते ही वहां पे आप लिख लीजिएगा ए से लेके जेड तक, फिर वहां से आप कर सकते हैं। 10 28 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर देखेंगे, क्यूब तो यहाँ पे क्यूब बन रहा है, यहाँ की यहाँ क्यूब नहीं यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 1, ये अच्छा ट्रिक है, पहले स्क्वायर है फिर क्यूब है। वैसे यहाँ पे देखेंगे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 का क्यूब प्लस 1, तो ये भी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। एक आरो के ज्ञान में आया है, इतना आसान आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं आया हुआ है। दांत कटकटाहट, कटकटाहट ऐसे दांत किटकिट करते हैं, वैसे ही पत्तियां कैसे करती हैं, सरसराहट। सी वाला ऑप्शन सही होगा। 453 151 से रिलेटेड है। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा इसमें दिमाग को लगाना ही पड़ता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दिमाग काम ही नहीं करता है, क्या सही होगा क्या नहीं। जैसे 453 और 151, जब पहली बार क्वेश्चन देखा मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, लेकिन 1 और 3 का मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखा, अच्छा 3 का मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, तो यहाँ पे देखा 3 का मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ पे मैंने चेक किया, ये तो 3 का मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई, साथ में 3 का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट कितना आएगी, 1 आएगी, ये भी नहीं। यहाँ पे मुझे पता चला कि ये 3 का मल्टीप्लाई है, 118 गुणे 3।
यहाँ पे 151 गुणे 3 है। अब देखते हैं इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। 14 67 से रिलेटेड है, 19 किस प्रकार रिलेटेड है। तो 14 चौका 56 नहीं बन रहा है। तो 14 पचे 70, 70 माइनस 3 कर दिए 67, 19 पचे 95, 95 माइनस 3 92। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें सीधा मैं आपको बता ही दिया हूं क्या करना है, बी जी के। तो आप नंबरिंग करेंगे 2 7 11 के कितना होता है 11। मुझे जब मैं एसएससी की तैयारी की तभी क्या है अभी तक याद है, एक बार भी देखता नहीं रीजनिंग। तो आप भी ऐसे याद रखिए। ई कितना है 5, जे कितना है 10, एन कितना है 14। इसका ट्रिक है याद करने का, बता देंगे। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखेंगे 3 3 3 3 बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे इसमें भी 3 बढ़ा दिए। डी कितना होता है 4 प्लस 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 7, 7 किसका होता है जी क्या होता है। एक ही ऑप्शन ही दिया गया सी। समझ गए। आप भी ऐसे कीजिए, एकदम मस्त एंजॉय करेंगे रीजनिंग में। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको तुरंत आप अंदाजा लगाइए कि क्या बन सकता है। क्यूब वगैरह अब याद नहीं किए, नहीं तो आप तुरंत पता लगा सकते थे। 7 का क्यूब कितना होता है 343 प्लस 1 जोड़ दिए हैं कितना हो गया 344। वैसे आप भी अंदाजा लगाइए 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस कितना 1 730। बी वाला ऑप्शन सही है। टिलोपिया मछली। अब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये सब नहीं भी तुक्का वाले क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग है तो नहीं हाई कोर्ट में, तुक्का लगाइए इसमें। टिलोपिया क्या है मछली की एक प्रजाति है। वैसे टिल किसकी प्रजाति है बत्तख की। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है उससे कम से कम 200 क्वेश्चन, जितने टॉपिक मैं यहाँ पे कराऊंगा उतने टॉपिक का एसएससी का कम से कम 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। 546 591 963 इसमें क्या होगा। अब इसमें तो कुछ बन नहीं रहा था, तो मैंने तुरंत क्या किया जोड़ घटाना स्टार्ट किया। 591 546 घटा दी कितना है 11 5 और 45, 45 ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे 45 अगर जोड़ते हैं कुछ बन रहा है क्या। तो मैंने 963 में 45 जोड़ा, 5 3 8 6 4 10 9 10 1008, श्री श्री 1008। 8 रिलेटेड है 27 से, तो इसके कॉम्बिनेशन में कौन सा बनेगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। यहाँ डायरेक्ट क्यूब का फंक्शन दिया गया है। यहाँ 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343। जाहिर सी बात है यही बनेगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे इसमें नंबरिंग अगर आप करेंगे सीई और एक्स वी। अब इसमें एक कंफ्यूजन होता है, सी कितना है 3, ई कितना है 5, एक्स कितना होता है 24, वी कितना होता है 22। अब यहाँ जोड़ घटाना आप करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। इसमें 18 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 16 का डिफरेंस आ रहा है, 17 का। तो एक चीज और हमेशा याद रखिए, 2 का कॉम्बिनेशन अगर 27 आ रहा है, 24 3 27, 22 5 27, इसका मतलब ये अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ए का अपोजिट कितना होता है जेड, बी का अपोजिट कितना होता है वाई, सी का अपोजिट कितना होता है एक्स, डी का अपोजिट क्या होता है डी क्या डब्लू। ऐसे आपको अपोजिट भी याद रखना पड़ता है। अपोजिट के लिए कुछ नॉर्मल ट्रिक होती हैं, उनको आप यूट्यूब वगैरह देख लेंगे तब भी पता चल जाएगा। जैसे मैं ऐसे याद किया था, दिल्ली वाले 6 सी एक्स होता है, जे क्यू पी के, ये सब क्या है लव, एल ओ वी ई, ये सब अपोजिट है। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ही ऐड करेंगे हमेशा 22 आएगा, 27 आएगा। 22 5 27, 12 15 27, हमेशा ऐड 27 आएगा। अगर अपोजिट है तो हमेशा ऐड 27 आएगा। लव और ऐसे चीजें हैं। एन कैसे याद किए 14 नवंबर, एन कितना होता है 14। तमाम ट्रिक है, ऐसे आप पढ़ेंगे। जैसे आप मैं यहाँ देखा सी ई लिखा है एक्स भी लिखा है, मेरा दिमाग तुरंत गया 6 सी और एक्स, मतलब ये अपोजिट लिखा गया है। यहाँ पे क्या होता है जी का अपोजिट कितना होता है जीटी रोड से मैंने याद रखा था, जी का अपोजिट कितना हो गया टी, जे का अपोजिट क्या होता है जे क्यू,
टी और क्यू हो गया। ठीक समझ गए होंगे आशा करता हूं, नहीं तो आप नंबरिंग करके आप कर सकते हैं। सीरियस तारा, ये किससे रिलेटेड है? सीरियस तारा से रिलेटेड है। सिग्नस किससे रिलेटेड है? सिग्नस किससे रिलेटेड है? तारामंडल से। सिग्नस एक क्या है? तारामंडल है। 13 अपोजिट कितना है? 338। अब इसके में क्या कर सकते हैं? एक तो मैंने तुरंत स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि 169 तो है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो 338 हो जा रहा है। उसी प्रकार से अब मैं देखा इसमें 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289। अब ये सब याद रहेगा तभी आपको माइंड काम करेगा। 289 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई देख रहे हैं, 2 9 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, ये तो नहीं है। ये 15 15 में 225, ये भी नहीं है, कम हो जा रहा है। अब यहाँ पे यार 16 का स्क्वायर करने पे कितना होता है? 256 गुणे 2 कर दिए, 512 आ गया। सी वाला ऑप्शन सही है। ये सब माइंड तब काम करता है जब आपको याद रहे। अब इसमें भी ये सब तो अब आप समझ गए होंगे। स्टार, इसमें पहले क्या कर आपको नंबरिंग कर देनी है। यस कितना होता है? 19, टी 20, ए 1, आर 18। मुझे याद है तो मैं तुरंत कर देता हूँ। टीवी डीवी 20, 22, 4, 22। अब तुरंत देख लिए, 19 1 20, 20 2 22, 1 3 4 18, मतलब 1 2 3 4 ऐड कर दिए हैं। एफ कितना होता है? 6, एक ऐड करेंगे 7, जी हो जाएगा, जी सब में है। फिर 2 ऐड करेंगे, एल कितना है? 12, 2 कर देंगे 14, 14 नवंबर, एन है इसमें, 2 ऑप्शन है। अब आई में 3 जोड़ देंगे 12, तो हो जाएगा बी। 9 3 12। आप समझ गए होंगे कि नहीं समझ पाए हैं? ऐसे ही है यार, रीजनिंग जितना मुझे आता है उतना बता दे रहा हूँ। अब ये भी वही 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 13 का स्क्वायर 13 का क्यूब। अब इतना तो पता चल गया 13 क्यूब क्या, 13 क्यूब नहीं याद है आपको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे मैं बता चुका हूँ 15 तक आपको याद रखना ही रखना है। 15 तक याद रखेंगे आपके काम आएगा, तो 2197 होगा। सेम वही इसमें भी करना है। RINC, RINC TLOD, दूर दूर लिखना आपको याद रहे। आर कितना होता है? 18, 9, 14, 3, 20, 12, 15, 4। यहाँ पे आप देखेंगे 18 2 20, 9 3 12, 14 1 15, 3 1 4। यहाँ पे कैसे कैसे बढ़ रहा है? आई 10 होता है, कितना होता है? आर जे है ये, तभी तो बन ही नहीं रहा है। आर जे 10, 10 2 12, 2 2 1 1 का है रिलेशन यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे भी कर दीजिए। जी कितना होता है? 7, 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 9, 9 कहाँ है? आई, एक ही में, एक ही ऑप्शन, तुरंत पता चल गया क्या हो जाएगा? सी। एक का और आगे बढ़ा के आप चेक कर सकते हैं कि गलत ना हो जाए, कभी कल गलत हो भी जाता है, इसे कम से कम 1 2 बढ़ा के चेक कर लेते हैं। ये तो सिंपल है, कंप्यूटर असिस्टेंट का है, सिंपल आया भी है। 9 के 17, 9 दूनी 18 में से 1 गए 17, 11 दूना 22 माइनस 1 21। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका मैच करेंगे DEFGNJPL। अब इसमें भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ करके बता दे रहा हूँ। DEFGNJPL 4 5 6 7 14 10 16 12। इसमें 10 ऐड हुआ, इसमें 5 ऐड हुआ, इसमें 10 ऐड हुआ, इसमें 5 हुआ, मतलब 10 5 10 5 का एडिशन है, जोड़ है। तो जे कितना होता है? 10, 10 में 10 जोड़ देंगे 20, 20 किसका होता है? टी क्या होता है? एक ही ऑप्शन से पता चल गया। तो आप 30 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप बताइए। जिसको ना समझ में आया दोबारा देखेगा। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा।